चलिए इस लेक्चर में हम ऐसे क्वाड्रेटिक लेते हैं जिसका डी पॉजिटिव नहीं आता है, डी इक्वल टू 0 भी नहीं आता है, क्योंकि अभी पिछले वाले लेक्चर में हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले चुके हैं जिन क्वाड्रेटिक्स का डी पॉजिटिव आता है और डी 0 आता है। ठीक है ना। तो उस क्वाड्रेटिक के या उस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व किया जाता है वो हमने देख लिया है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिन क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है। तो जब डी नेगेटिव आएगा क्वाड्रेटिक का, तो फैक्टर तो मैं कर नहीं सकता, फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करना होगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं भाई। x² + 1, ठीक है, ये एक मैंने क्वाड्रेटिक लिए अपॉन x - 1, x - 2 और x - 7, और यहाँ पर लिखा है मोर देन और इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में एक जो क्वाड्रेटिक दे रखी है, केवल एक क्वाड्रेटिक ली है मैंने, और वो क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसका डी नेगेटिव आ रहा है ना। चेक कर लेते हैं कैसे डी नेगेटिव आता है। b 0 है, इसमें a 1 है और c भी 1 है, तो टोटल मिलाकर d आ रहा है हमारे पास -4, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो अगर d नेगेटिव आता है तो ऐसे केस के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फैक्टराइज कर नहीं सकता। और मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप वेवी कर्व लगाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, केवल उस लाइन तक पहुंचेंगे जिसमें सारे फैक्टर आपके पास लीनियर हो। इस वाली स्टेप से मैं वेवी कर्व में अप्लाई नहीं कर सकता। इस वाली स्टेप के ऊपर मैं वेवी कर्व अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक प्रेजेंट है। इस क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में फंसने के बाद हमें समझ में आता है कि इसके बारे में जानना चाहिए, x² + 1 के बारे में जानना चाहिए, ऐसे ही क्वाड्रेटिक के बारे में जानना चाहिए जिसका डी नेगेटिव आएगा। तो आइए जानते हैं कि जब भी हमारे पास x² + 1 या ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका डी नेगेटिव आता है, उस पर क्या किया जाए, उस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाए। तो मैं चर्चा करता हूँ ग्राफ से, थोड़ा सा आइडिया दूंगा ग्राफ का। वैसे मुझे यहाँ पर ग्राफ बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट बता सकता था ना आपको कि डी नेगेटिव आएगा तो वो चीज़ क्या करनी है, उसके साथ क्या करना है, वो मैं आपको बताकर छोड़ सकता था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ ग्राफ के बारे में और थोड़ी सी डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आपने एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया y = x + 2। देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, दो वेरिएबल। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक x और एक y, क्योंकि आपको जो ग्राफ बनाना है वो 2D में मिलेगा। दो वेरिएबल का मतलब क्या है, दो वेरिएबल का मतलब है कि आप इसको 2D में बनाना चाहते हैं। 2D मतलब जो आपको, अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो लाइन का एग्जिस्टेंस नज़र आना चाहिए ना, तो 2D में एग्जिस्टेंस नज़र आएगा। तो यहाँ पर दो पैरामीटर चाहिए, एक x कोऑर्डिनेट चाहिए, एक y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन जब आपने बनाई होगी तो आप यहाँ पर एक x एक्सिस बनाते हैं और एक y एक्सिस बनाते हैं। ये x एक्सिस बनाई और एक y एक्सिस बनाई। इस x एक्सिस में ये वाला साइड पॉजिटिव बोला जाता है, ये वाला साइड नेगेटिव बोला जाता है, मतलब -∞ इधर होता है और +∞ इधर होता है। और ये वाली साइड पॉजिटिव बोली जाती है, ये वाली साइड नेगेटिव बोली जाती है। देखिए, इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ना, ताकि हमें ग्राफ समझने में या उसकी वैल्यूज़ को समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा बना रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा बनाकर ऐसा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ये बना रहा हूँ +∞, ये -∞, ये 0, ये +∞ और ये -∞। इस तरह से मैंने ये 2D स्ट्रक्चर बनाया है भैया ना। तो इस 2D प्लेन को बनाने का पर्पस क्या है कि आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन से ग्राफ को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ ना। मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स काम लूँगा कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। इस ग्राफ को देखो, ये ऊपर बन रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज़ अगर नीचे बन रही है तो हमेशा नेगेटिव होगी, कुछ आधा ऊपर बन रहा है तो आधा नीचे बन रहा है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इन सारे वर्ड्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। देखो, कोई भी चीज़ पॉजिटिव कब होती है ना, जब उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव आए, मतलब 0 से बड़ी आए, उन चीज़ों को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। और वैल्यूज़ कैसे आती है, वैल्यूज़ आती है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ या x + 2 पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्योंकि x + 2 बनकर ही तो एक्सप्रेशन बन रहा है ना।
मैं किसकी वैल्यू जानना चाहता हूँ, मैं x+2 की वैल्यू जानना चाहता हूँ। तो x+2 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैं y की वैल्यू जान लूँ या x+2 की वैल्यू जान लूँ, एक ही बात है। तो अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा x+2 में, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करूँगा x+2 में, जैसे कि मैंने 0 सब्सिट्यूट करी, तो 0 सब्सिट्यूट करने के बाद मुझे y की वैल्यू 2 मिलती है। तो मैं क्या बोलूँगा, x+2 0 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y 0 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो y मतलब क्या है, उसका आउटपुट, जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है ना, वो पॉजिटिव आ रहा है। कब आ रहा है, जब इनपुट आपने x = 0 दिया है। ठीक है, ये सीधी सी बात आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। अब x पॉजिटिव कहाँ होता है, y पॉजिटिव कहाँ होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको पहले से भी पता होगा। x पॉजिटिव यहाँ होता है, y पॉजिटिव यहाँ होता है। ठीक है ना, x पॉजिटिव यहाँ होता है, x पॉजिटिव यहाँ होता है और y पॉजिटिव यहाँ होता है। इसका मतलब अगर मैं x और y पॉजिटिव कहाँ होंगे ये पूछूं, तो इन पॉइंट्स पर जितने भी पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूँ, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स ले रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स को मिलाऊंगा तभी ग्राफ बनेगा। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो ग्राफ बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ग्राफ बन जाएगा। तो पहले मुझे पॉइंट लोकेट करने पड़ते हैं। तो पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो वो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। पॉजिटिव कंसिडर करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डाली तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसको मैं बोलूँगा पॉजिटिव पॉइंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव, लेकिन y की वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव आएगी ना। y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अगर मैं इस पॉइंट की y की वैल्यू जानना चाहता हूँ और x की वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट से मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। एक परपेंडिकुलर डालूंगा मैं y एक्सिस की तरफ और एक परपेंडिकुलर डालूंगा मैं x एक्सिस की तरफ। तो अगर ये यहाँ टकराता है तो 0 के इस साइड है तो 100% नेगेटिव आएगा, और क्या आएगा वो हमें पता लग जाएगा। जहाँ ये टकराएगा उसकी वैल्यू, जैसे ये -5 लिखा है तो -5 इस पॉइंट की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो गई -5। और अब अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y की वैल्यू भी ऐसे निकलती है भाई। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा और ये 7 लिखा है, 7 यहाँ पर 7 यूनिट लिखी है, तो ये y की वैल्यू कितनी दे रहा है, 7 दे रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन गया, -5,7। तो अगर इस पॉइंट को लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, तो y की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब y पॉजिटिव यहाँ पर भी होता है और y पॉजिटिव यहाँ पर भी होता है। तो इस पूरे क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है। y मतलब ये वाला पार्ट, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव रखूँ चाहे नेगेटिव रखूँ, अगर ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका जो ग्राफ मतलब y की जो वैल्यू रहेगी हमेशा इस क्वाड्रेंट में रहेगी। यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा और y यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। तो y इस x एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। इस x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट को मिला दो, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने पर y की वैल्यू को पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस थर्ड क्वाड्रेंट में y और x क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होगा। देखो पॉइंट अगर यहाँ लिया तो ये x पॉजिटिव आ गया, और लेकिन y क्या आ गया हमारा, नेगेटिव हो गया। तो x तो पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ऐसा इस क्वाड्रेंट ने बताया, और इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट को बोल देता हूँ। तो हमें यहाँ से क्या समझना चाहिए कि x एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, मतलब इस पर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, और x एक्सिस से नीचे वाले पार्ट को मैं नेगेटिव बोलता हूँ। अब इन बातों को यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, इन बातों को यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, देखो जब भी मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ उसकी वैल्यूज़, मतलब उस ग्राफ की वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो कोई भी ग्राफ पॉजिटिव कहाँ होता है भाई, ग्राफ किसका बनता है भाई, ग्राफ कब बनेगा, जब मैं y और x कोऑर्डिनेट को बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तब ग्राफ बनेगा। मैंने इस फंक्शन की इस लाइन का, ये लाइन बोल रहा हूँ, इस लाइन का या इस फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, बहुत सारी x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो y की वैल्यू मिली, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट मिले, बहुत सारे पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ग्राफ मिल गया। वो ग्राफ किसका बोला जाएगा, इस एक्सप्रेशन का बोला जाएगा ग्राफ। अब उस ग्राफ को मैं देख रहा हूँ कि यार ग्राफ देखने के बाद मुझे आइडिया तो लगना चाहिए कि पॉजिटिव कहाँ हो रहा है और नेगेटिव कहाँ हो रहा है। तो जो भी ग्राफ, ध्यान से सुनना ना, जो भी ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, जो भी ग्राफ जहाँ से भी x एक्सिस से ऊपर नजर आ रहा है, वो सारा ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कब दे रहा है, किन वैल्यूज़ पर दे रहा है, वो अलग चर्चा है, लेकिन पॉजिटिव पोर्शन कौन कौन सा है, जो x एक्सिस के ऊपर बना है वो सारा पोर्शन पॉजिटिव है, और जो x एक्सिस से नीचे बना है वो सारा पोर्शन क्या है, नेगेटिव है। और जो x एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है, वहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है। तो y का पॉजिटिव होना मतलब ग्राफ का x एक्सिस से ऊपर होना, y का नेगेटिव होना मतलब ग्राफ का x एक्सिस से नीचे होना, और y का 0 होना। y मतलब देखो y में किसे बोलता हूँ, पूरे एक्सप्रेशन को y बोलता हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो,
चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हो, चाहे साइन एक्स लिखा हो, चाहे एक्स प्लस 2 लिखा हो, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं y बोलूँगा, मतलब x की वैल्यू डालूंगा और मुझे y मिलेगा। तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो उस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। उस फंक्शन के ग्राफ को देखने के बाद, बनाने के बाद मुझे देखना पता भी लगना चाहिए कि वो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है और नेगेटिव कहाँ आ रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है वो सारा पॉजिटिव बोला जाता है, जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है वो सारा नेगेटिव बोला जाता है, और जीरो उस ग्राफ की जीरो वैल्यू, उस ग्राफ की y की जीरो वैल्यू, y की जीरो वैल्यू कहाँ आएगी, जहाँ पर उसने एक्स एक्सिस को टच किया होगा या क्रॉस किया होगा, मतलब जहाँ से वो क्रॉस कर रहा होगा वहाँ पर वो जीरो आ रहा होगा। तो ये वाला ग्राफ जीरो कहाँ नजर आ रहा है, -2 पर। इसका मतलब ये -2 पर इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करने वाला है या टच करने वाला है। -2 रख रहा हूँ तो y 0 आ रहा है ना, तो -2, 0, -2, 0 कहाँ आएगा, -2, 0 यहाँ आएगा, यहाँ पर। तो -2, 0, इसका मतलब ये ग्राफ 100% इस पॉइंट से गुजरेगा, क्योंकि पॉइंट ही तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ग्राफ को। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तभी तो ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब इस ये भी तो एक पॉइंट आ रहा है -2, 0, तो यहाँ से तो गुजरेगा। और जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या क्रॉस करके जा रहा है वहाँ पर y 0 हो रहा है, मतलब उसका एक रूट आ रहा है। y 0 होने का मतलब क्या है, -2 उसका रूट है। तो x + 2 का रूट क्या है भाई, -2 ही तो है। -2 डालने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। -2 डालने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब 100% मैं बोल सकता हूँ कि जो भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को छुएगा या टच करेगा या क्रॉस करेगा उसको मैं रूट बोलूंगा। उतने रूट उसके हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। किसी भी ग्राफ को अगर मैं डायरेक्टली देकर आपसे पूछूं कि बताओ इसके रूट क्या है, तो आपको बस केवल क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार छुआ है या कितनी बार टच किया है, कितनी बार क्रॉस किया है। जितनी बार क्रॉस किया है उतने रूट आप उसके बोल सकते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन सा ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा ग्राफ नेगेटिव आ रहा है, या फिर कहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर ये नेगेटिव आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब आ रहा है। जो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिव पोर्शन शो कर रहा है, मतलब y की वैल्यू को पॉजिटिव शो कर रहा है। मतलब इस पूरे y की इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, x+2। तो x+2 पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है। और x+2 नेगेटिव कहाँ आ रहा है, या फिर y नेगेटिव कहाँ आ रहा है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है। तो मैं इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया इस तरह से, और मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया इस तरह से। मैं इसको वापस बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ, और ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया। वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, केवल एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्स में लिखा है, एक्स में एक्सप्रेशन लिखा है, इसका मतलब एक्स ही रूट बनेंगे। एक्स इक्वल टू -2 पर वाई इक्वल टू 0 आएगा, तो एक्स इक्वल टू -2 को रूट बोलूंगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो मैंने कोई ग्राफ बनाया है इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है और इसको जाने दिया नीचे जहाँ जाना चाहता है। तो अभी हाल फिलहाल इस ग्राफ को देखते हुए मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जीरोस कितना आ रहे हैं, मतलब रूट्स कितने आ रहे हैं, और कहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करनी बनती है। तो अभी अगर मैं देखूं तो इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रखा है, कहाँ पर क्रॉस कर रखा है, वो पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। केवल एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई एक्सिस ये वाला पॉइंट नहीं गिनना है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैं मानता हूँ कि एक्स में एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कुछ भी दे रखा है, चाहे वो क्वाड्रेटिक दे रखी हो, चाहे वो क्यूबिक दे रखी हो, चाहे वो बाइक्वाड्रेटिक दे रखी हो, वो कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसका ग्राफ ये बना रखा है। ठीक है, अभी हम इस फंक्शन के, क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा हूँ, इस फंक्शन के रूट जानना चाहते हैं। तो केवल मुझे ये हमें क्या दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, और इसमें पूछ रहा है बताओ रूट कितने आपको नजर आते हैं। तो आप बोलोगे कि 1, 2, 3 और 4 बार इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। 4 बार अगर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो इसके 4 रूट तो होंगे ही होंगे। कितने रूट होंगे भाई, 4 रूट्स। ठीक है ना, देयर आर 4 रूट्स। तो इसको देखते हुए हम कम से कम जो रूट बता सकते हैं वो 4 रूट्स बता सकते हैं। 4 रूट्स आर 4 रूट्स, है ना। इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स। इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, अब इन रूट्स का नाम मैंने बोल दिया, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। ये कोई भी नाम दे दिया, मतलब ये 4 रूट्स हैं। ये x की वैल्यू बता रहा हूं मैं, यहाँ x इक्वल टू अल्फा लिखा है, यहाँ x इक्वल टू बीटा रखा है, मतलब x इक्वल टू अल्फा रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तभी तो रूट होगा। x इक्वल टू बीटा रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, और x इक्वल टू गामा रखने पर भी 0 हो रहा है, और x इक्वल टू डेल्टा रखने पर भी ये 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट बनाना चाहो तो डेल्टा कोमा 0 लिखा है, और ये पॉइंट बनाना चाहो तो गामा कोमा 0 लिखा है। इसको पॉइंट बनाना चाहो तो बीटा कोमा 0 लिखा है। कौन सा पॉइंट, ये वाला। और यहाँ पर पॉइंट बनाना चाहो तो अल्फा कोमा 0 लिखा है। तो ये सारे पॉइंट बना लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बाई डिफॉल्ट y की वैल्यू 0 होती है। तो जितने भी एक्स एक्सिस हैं, जितने भी x इक्वल टू जो वैल्यूज मिल रही है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वो सारे इस फंक्शन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो 4 रूट तो कम से कम यहाँ पर आपको नजर आ ही रहे, 4 रूट तो हो ही गए भाई। ठीक है ना।
हाँ, इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक मान सकता हूँ मैं ना। अभी मैं मान लेता हूँ कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट आएंगे ही आएंगे, तो 4 रूट हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, रूट तो हमने पहचान लिए कि हाँ इसने जब एक्स एक्सिस को टच करना है या क्रॉस करना है तो रूट्स आ जाएंगे, तो रूट्स हमारे पास आ गए 4। अब इस क्वाड्रेटिक, इस बाई क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ हो रही है? तो देखो आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर कितनी बार जा रहा है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, केवल मैंने बोला एक्स एक्सिस से ऊपर, मैंने ये नहीं बोला कि नेगेटिव साइड में देखना है या पॉजिटिव साइड देखना है एक्स एक्सिस की। पॉजिटिव साइड ये होती है एक्स एक्सिस की और नेगेटिव साइड होती है ये, तो मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला एक्स एक्सिस, मतलब जनरल बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर बात कर रहा हूँ। तो आपको इस ग्राफ में ये देखना है कि ये फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, तो ये पूरा एफ ऑफ एक्स या फिर वाई, भाई एफ ऑफ एक्स को वाई बोला है ना, एफ ऑफ एक्स को वाई बोला है, जैसे एक्स प्लस टू को पॉजिटिव देखना चाहता हूँ तो मैं वाई पॉजिटिव कहाँ हो रहा है वो भी बोल सकता हूँ, वाई भी बोल सकता हूँ, एक्स प्लस टू भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी बोल सकता हूँ और वाई भी बोल सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स बोलने का मतलब क्या है, पूरी बाई क्वाड्रेटिक आ गई, और वाई बोलने का मतलब क्या है, पूरी बाई क्वाड्रेटिक आ गई, दोनों का मतलब एक ही है। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, तो मैंने बताया कि कोई भी ग्राफ देखकर अगर मुझे बताना हो कि वो पॉजिटिव कहाँ हो रही है, तो उसका ग्राफ देखो, ग्राफ अगर बना है आपके पास और वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है तो उसको बोल दो कि वो सभी जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी यहाँ पर ग्राफ ऊपर कहाँ आ रहा है, ऊपर मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन देखो ये वाला आ रहा है, ये एक पोर्शन ये आ रहा है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और एक पोर्शन यहाँ आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो 2 पोर्शन पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, कब जब पूछा जाए, मतलब किन किन वैल्यूज पर आ रहा है, एक्स की मैं क्या वैल्यू डालूं ताकि इसका आंसर पॉजिटिव आए, तो एक्स की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी भाई, आप देखो ना यहाँ पर इस x की वैल्यू पर अगर मैं y देखूंगा ना, इस x की वैल्यू पर y कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस x की वैल्यू पर y कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस x की वैल्यू पर y कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस x की वैल्यू पर y कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस x की वैल्यू पर y कितना आ रहा है, ऊपर तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है, अब ये ग्राफ आ गया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो इस x की वैल्यू पर y कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अल्फा से बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा है, देखो इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा है, तो अल्फा और बीटा को इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करूंगा तो इसका मतलब अल्फा और बीटा पर वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 मांग थोड़ी रहा है, केवल पॉजिटिव मांग रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, अल्फा और बीटा को छोड़कर जितने भी नंबर्स इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब ग्राफ को ऊपर की तरफ बता रही है, ऊपर की तरफ बता रही है, मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ऐसा मेरा आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। एक और पोर्शन नजर आ रहा है, 2 पोर्शन नजर आ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, एक पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर दूसरा यूनियन करके लिखूंगा, यूनियन, फिर लिखूंगा गामा से डेल्टा, गामा से डेल्टा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू रखूँ एक्स की, कोई भी वैल्यू, चाहे ये वाली रखूंगा तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली रखूंगा तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली रखूंगा तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इन वैल्यूज पर फंक्शन या वाई हमारा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव कहाँ आ रहा है भाई, नेगेटिव, बाकी सब जगह नेगेटिव आ रहा है, देखो इस वाले पोर्शन को नीचे देख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ये ऐसे जा रहा है ना, ये देख रहा हूँ तो माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये वाला पोर्शन भी नीचे देख रहा हूँ और ये वाला पोर्शन भी नीचे देख रहा हूँ, तो बाकी सब जगह अगर मैं एफ ऑफ एक्स को नेगेटिव मांगूँ या फिर वाई को नेगेटिव मांगूँ तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए माइनस इन्फाइनाइट से लेकर अल्फा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर अल्फा, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, क्योंकि अगेन इक्वल टू 0 नहीं मांग रहा है, यूनियन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा ग्राफ नीचे मिल रहा है, बीटा से लेकर गामा, बीटा से लेकर गामा, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, यूनियन डेल्टा से इन्फाइनाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक्स की वैल्यू रखो y हमेशा नेगेटिव आएगा, यहाँ से यहाँ तक कोई भी x की वैल्यू रखो y नेगेटिव आएगा, और यहाँ से यहाँ तक कोई भी x की वैल्यू रखो हमेशा y नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ देखकर किसी फंक्शन का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना बताऊँ तो आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से बता सकते हो। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए अब मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेना चाहता हूँ जो रियल हो, मतलब यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स दिया नहीं है, ये तो आइडिया था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। बहुत जल्दी से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है, कौन सा लिखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखो अभी तक के लेक्चर से अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती ना तो आप इसके डाउट जल्दी से जल्दी लें ना, बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे दिक्कत आएगी जब मैं मॉडुलस की इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, तब भी आपको इन बातों को समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा हम यहीं कर लें कोशिश, ठीक है ना। तो अभी हम y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ग्राफ बना रहे हैं ना,
तो ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनानी पड़ती है, जैसा कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। एक्स और वाई मैंने टेबल बनाई, मैं कुछ ही पॉइंट दिखाऊंगा क्योंकि ये लीनियर है, एक्स में पावर 1 और वाई में पावर 1, तो ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते थे लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब एक्स में पावर 1 और वाई में पावर 1 हो और बाकी सारे कांस्टेंट हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोल देता हूँ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ। उसके लिए मुझे लाइन बनाने के लिए मुझे 2 या 3 पॉइंट की दरकार होती है, तो लेकिन मैं ज़्यादा पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आई, x इक्वल टू -1 रखा तो y 1 आया, x इक्वल टू -2 रखा तो y 0 आया, और x इक्वल टू 1 रखा तो y 3 आया, -2 रखा तो -2 रख चुका हूँ, -3 रखा तो -1 आया। इस तरह से हमने बस इतने ही यहाँ पर पॉइंट्स बना लिए। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं नंबर 2D में बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब x एक्सिस y एक्सिस पर पॉइंट के भी यहाँ पर शो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस बनाई, ये ओरिजिन मैंने बनाया यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को मैं बनाता हूँ, तो 0 रखने पर x इक्वल टू 0 रखने पर y 2 आया, तो x इक्वल टू 0 रखने पर y 2, ये मैंने 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ये मैंने 4 बोल दिया, ये मैंने 5 बोल दिया, ये मैंने y को डिवाइड कर दिया है, ये -1 बोल दिया, -2 बोल दिया, -3 बोल दिया, -4 बोल दिया, ये मैंने 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, 6 बोल दिया, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से मैंने इसके टुकड़े करे और ये आगे जाकर माइनस इन्फाइनाइट हो चुकी है, या माइनस इन्फाइनाइट हो चुका है, ये प्लस इन्फाइनाइट हो चुका है, मतलब ग्राफ को मैं यहाँ ख़त्म कर दूंगा, इसका मतलब ये होता है ना। अब देखिए ग्राफ बनाता हूँ, जब मैंने x को 0 रखा होगा तो y 2 आया होगा, तो 0,2 यहाँ आएगा, 0,2 यहाँ दिखा रहा हूँ मैं ना, ये मैंने 0,2 दिखाया भाई यहाँ पर 0,2, ठीक है ना, ध्यान से देखना है ना। x की वैल्यू -1 रखने पर y 1 आया, तो -1,1, इस पॉइंट को मैंने यहाँ दिखाया -1,1, -2 रखने पर 0 आया, तो ये वाला पॉइंट है -2,0, -2,0, ये आपको नज़र आ रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से पॉइंट्स, ठीक है ना, कोशिश करना जूम करके देखने की। 1,3, तो x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आई, तो अगला पॉइंट आया हमारा 1,3, 1,3, बस इतने ही पॉइंट की दरकार आ रहे हैं। अगर और भी देना चाहो तो -3, -1, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, तो अगला पॉइंट यहाँ आएगा। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करूँ ना भाई, तो मुझे इस तरह की लाइन मिलती है ना। अभी सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ बिना डरे, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इस तरह की, इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो मैंने किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की वैल्यू निकाल ली भाई। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ हो रही है, नेगेटिव कहाँ आ रही है, बहुत जल्दी देखते हैं ना। तो देखो जो ग्राफ ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना, देखो ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमेशा y की, देखो y की हमेशा वैल्यू इधर की तरफ, किसी भी पॉइंट पे निकालो ना, इस पॉइंट पे निकालो y की वैल्यू तो ये आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस पॉइंट पे निकालो तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो y पॉजिटिव होता है, y मतलब x+2 पॉजिटिव कब होता है, x+2 पॉजिटिव कब होता है। अब मैं x की वैल्यू पर जानना चाहता हूँ, कब जानना चाहता हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू रखूंगा ना, x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -2 से इन्फाइनाइट। अगर कुछ भी लूंगा -2, देखो ये रहा -2 से इन्फाइनाइट, x की वैल्यू -2 से इन्फाइनाइट कोई भी वैल्यू रखूंगा तो x, ये लाइन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और सिमिलरली अगर मैं y नेगेटिव देखना चाहता हूँ, तो y नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ x एक्सिस से नीचे बन रहा है, x एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ ये बन रहा है, तो इसका मतलब माइनस इन्फाइनाइट से -2 कोई भी वैल्यू रखूंगा ना x की, तो y हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर जाना चाहता हूँ तो y देखो हमेशा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं y नेगेटिव जानना चाहता हूँ तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यहाँ पर लिख दूंगा। तो किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। जो ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बनता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ग्राफ x एक्सिस से नीचे होता है वो हमेशा नेगेटिव बोला जाता है। और कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, उसके लिए मुझे x का आंसर देना होता है। अगर आपसे पूछेगा ना कहाँ पर होता है, तो मुझे x का आंसर देना पड़ेगा। तो x का आंसर देखो यहाँ से देना पड़ेगा, जहाँ से ग्राफ पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ से हो रहा है, जो ऊपर बन रहा है, तो ऊपर कहाँ से बनना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से ऊपर। तो ये पहला पॉइंट मेरा -2। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स पर अगर x की वैल्यू पर मैं चेक करूंगा ना y की वैल्यू, तो हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगी। तो -2 से इन्फाइनाइट के लिए हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और -∞ से -2 के लिए ग्राफ हमेशा नीचे मिलेगा। तो जो ग्राफ नीचे मिल रहा है तो नेगेटिव। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं। अभी बात आती है क्वाड्रेटिक की। अभी हमें लीनियर के बारे में नहीं समझ रहा था, लेकिन लीनियर से हमने ग्राफ का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना देखा। अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में समझना चाहते हैं, ठीक है भाई ना।
धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।